मेरी बाईं तरफ है सुमित अवस्थी जी, मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार। बिहार में सुशासन बाबू के शासन का कह सकते हैं कि अंत होने जा रहा है। बिहार में कुछ बड़ा होने की तैयारी चल रही है। बिहार में एक जो विकास के जो स्वरूप है, मतलब उसकी जो झलक है, पहली बार लोगों ने नीतीश के नेतृत्व में देखा। नीतीश कुमार जो अपनी चरण पादुका छोड़ के जा रहे हैं ना, उसमें किसी का पैर फिट होगा आसान काम नहीं है। एनडीए सरकार को जो उन्होंने कमिटमेंट जनता से किया है उसको फुलफिल करने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि निर्णय ले सके, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी वो निर्णय नहीं ले पा रहे। सवाल ये उठता है कि जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, जेडीयू का कोई बड़ा नेता क्यों नाराज नहीं दिख रहा है। बिहार की भलाई के लिए जरूरी है कि आपका अब हटना, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उनकी सहमति के बिना ये फैसला नहीं हुआ है। उनकी सहमति हुई है, चाहे उसको भले ही बनाने में वक्त लगाओ। बिहार की जनता को यही लगता है, अब सोचना पड़ेगा कि जाही विधि राखे बीजेपी ताही विधि रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रतिभा ज्योति। आज मैं फिर से लेकर आई हूं रिपोर्टर्स अनकट, और मेरे साथ उन सभी साथियों को भी जो कि रिपोर्टर्स हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, और हमारे चैनल पर सबसे पहले आपके लिए खबरें लेकर के आते हैं। तो मैं बारी बारी से अपने सभी रिपोर्टर साथी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरी बाईं तरफ हैं सुमित अवस्थी जी। इनको जानते हैं आप, देश के नामी गिरामी एंकर हैं और टाइम्स नाउ नव भारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह लेकर आते हैं। एंकर हैं लेकिन हैं रिपोर्टर, क्योंकि इनको एक एक खबरें पता होती हैं। ये फील्ड पर जाने में भी गुरेज नहीं करते और जब भी जरूरत होगी आप इनको फील्ड में भी देखेंगे लाइव करते हुए। मेरी दाईं तरफ है अमित कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत के नेशनल एडिटर हैं, और आप देश और दुनिया से जुड़ी जितनी भी खबरें देखते हैं वो कैसे आप तक पहुंचेगी, इसका सारा इंतजाम अमित देखते हैं और खुद भी ये आपके लिए बिल्कुल फैक्ट से पूर्ण खबरें लेकर के आते हैं। सुमित जी के बाईं तरफ हैं हिमांशु तिवारी। आप इनको रिपोर्टर्स अनकट के शो पर पहली बार देख रहे हैं। आपको ये देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें टाइम्स नाउ नव भारत पर पहुंचाते हुए दिखते होंगे। अमित कुमार की दाईं तरफ है रंजिता झा। कांग्रेस और देश की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें टाइम्स नाउ नव भारत पर लेके आती हैं। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर्स अनकट के इस एपिसोड में। बिहार की बात हो रही थी, नीतीश कुमार से जुड़ी एक बड़ी खबर बिहार से आई। होली के दिन जब हम सब होली का त्यौहार मना रहे थे तो अचानक शाम में यह खबर आने लगी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। सभी चौंके कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा सुशासन बाबू तो इतना अच्छा भला चला रहे हैं बिहार के शासन को, तो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं। खैर, खबर पकते हमारे रिपोर्टर्स भी सारे लग गए कि बिल्कुल हमारे रविकांत राय जो रिपोर्टर है पटना भी पहुंच गए, और कल उन्होंने वहां से बताया कि नीतीश कुमार नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और 11-12 बजते तक उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर ली। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अब बिहार में सुशासन बाबू के शासन का कह सकते हैं कि अंत होने जा रहा है और पोस्ट नीतीश एरा अब बिहार में स्टार्ट होने जा रहा है। कह सकते हैं कि वहां अब बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है। इस मुद्दे पर आज हम अपने साथियों के साथ बातचीत करेंगे। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। जैसा कि मैंने कहा और कल आपने कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात की, विश्लेषकों से भी बात की है कि नीतीश कुमार, मैं कह रही थी कि पोस्ट नीतीश इरा अब शुरू होने जा रहा है बिहार में। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं या ये नया अध्याय शुरू होने जा रहा है बिहार में, बिहार की राजनीति में? आप बिहार से आती हैं? बिल्कुल, मैं बिहार से। आप सब बिहार से? आप नहीं? बल्कि एक पीढ़ी जो है ना वो जवान ही हुई है नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर देखते 2026 में है, तो बीते 25 सालों की राजनीति जो रही वो नीतीश कुमार के आसपास ही बिहार की रही है। कई बच्चे जवान हो गए उनको हाँ बिल्कुल, और बहुत से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम वोटर, उन्होंने नीतीश कुमार को ही देखा है एज ए चीफ मिनिस्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है ये बिहार के लिए, और ये बिहार का जो ट्रांजिशन का दौर है उस दौर में अब बिहार जा रहा है। 2 वजहों से, प्रशासनिक, मुख्यमंत्री बदल रहा है बीजेपी का, राज्यपाल भी बदल गया, ये भी बड़ी खबर आ गई। शाम होते होते आरिफ मोहम्मद खान साहब को ड्रॉप कर दिया गया, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, और सैयद अता हसनैन जो कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है उनको नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो बिहार में कुछ बड़ा होने की तैयारी चल रही है। बिहार में जब बीजेपी का पहली बार मुख्यमंत्री बनना, वो बीजेपी जो विकास को अपना सबसे बड़ा एजेंडा बताती है, विकास के रास्ते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती है। और अभी भी देखिए आप, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे पिछली 5 साल में, तो नितिन नवीन उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जो आज की तारीख में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए।
और पटना और बिहार के लोगों की सबसे बड़ी शिकायत थी, आप लोग मुझसे बेहतर जानेंगे, मैं तो बिहार केवल एज ए रिपोर्टर जाता हूँ, वहाँ पे सड़कों की जो दिक्कत थी, ट्रैफिक की जो दिक्कत थी, पटना से आसपास कहीं भी रीच करना हो, कहीं भी जाना हो तो 20 किलोमीटर चलने में आपको एक घंटा 2 घंटा बिल्कुल, लग जाते अब तो थे। गांव में सड़कें इतनी अब तो बढ़िया इतनी हो बढ़िया गई हैं, सड़कें बन गई है, तो उसका श्रेय नितिन नवीन को भी जाएगा, नीतीश कुमार को भी जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी बनी 2014 के बाद से, इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना बहुत बड़ा प्लैंक बनाया, देश भर में बनाया है। वाजपेयी जी के समय पे आपको अगर चतुर्भुज की बात की थी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, लेकिन अगर उसको जमीन पे उतारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे, तो वो नरेंद्र मोदी के वक्त में उतरा। चाहे वो मेट्रो बनाने की बात हो, चाहे स्पीडेस्ट आपकी बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो, चाहे मतलब अलग अलग जगह की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वाटर कनेक्टिविटी की बात हो, ये तमाम चीज़ें हुई। और बिहार में ये सब बहुत सा स्कोप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के जो बच्चे आने वाले हैं, आप लोगों के जो बच्चे बड़े होंगे जो बिहार में रहते हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम दौर आने वाला है जो बिहार को। नहीं, मुझे लगता है सुमित जी इसमें थोड़ा सा करेक्शन इसलिए हाथ से करूँगा कि मैं बिहार से आता हूँ और 2005 में मेरी शादी हुई थी और हम लोग वहाँ पे चौठारी होता है और हम लोग वहाँ पे जाते हैं गांव। तो मैं जमशेदपुर में शादी का अपने गांव गया था, तो नौगछिया से आलमनगर जो मुश्किल से 30-40 किलोमीटर पड़ता है, वो हमको 7.5-8 घंटे लगे थे जाने में। और हम जाते जाते ऐसे ऐसे जा रहे हैं, गड्डम गाड़ियां चलती थी, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लगते थे, बीच सड़क से उतर कई बार जाएंगे, फर्स्ट गियर से सड़क गाड़ी आगे नहीं होता था, बढ़ती थी। ऐसा है, वो भी था। इसके बाद फिर 2010 का चुनाव में मैं गया। उस समय 2005 की बात कर रहा हूँ, जिस समय एकदम जनवरी में शादी हुई थी। इसके बाद इलेक्शन बाद में होता था, उस समय वो राज था, शाम को 5 बजे तक आप घर से निकल नहीं सकते थे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना, उसकी झलक उन्होंने 5 और 10 में जो सुशासन बाबू बने, वो सुशासन बाबू नीतीश कुमार बने 2005 और 10 के दम पे। वो 2005 और 10 का जो नीतीश कुमार का शासन था, उनको अगले 20 साल तक कराया। और उस समय मैं बता रहा हूँ, इसके बाद जब 2010 के चुनाव में गया, तो रात में मधेपुरा के अपने गांव से, आलमनगर से मैं सहरसा आया होटल में रहने के लिए रात को 10:30 बजे, और वो सड़कें उस समय इतनी अच्छी बन गई थी। नेचुरली इस कनेक्टिविटी को मोदी सरकार ने और बढ़ाया, लेकिन बिहार में एक जो विकास की जो स्वरूप है, मतलब उसकी जो झलक है, पहली बार लोगों ने नीतीश के नेतृत्व में देखा। और नीतीश को तभी से लोग उनके पीछे हो गए। सिक्योरिटी, सुरक्षा और सड़कों का जाल, डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ों ने मुझे लगता है नीतीश कुमार को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसकी वजह से अगले 20 साल वो शासन कर पाए। उनकी जो एक छवि बनी वो 5 साल का था मेहनत। इसीलिए मैं बोलने वाला था कि नीतीश कुमार जो अपनी चरण पादुकाएं छोड़ के जा रहे हैं ना, उसमें किसी का पैर फिट होगा आसान काम नहीं है। अब जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, उसको बहुत बड़ा काम करके दिखाना पड़ेगा नीतीश कुमार के कामों को क्योंकि पीछे छोड़ने के नीतीश लिए। कुमार जो है ना, वो बिहार की जनता के दिल में बसे हुए हैं, और खासकर महिलाओं का तो बहुत बड़ा समर्थन उन्हें हासिल है। हिमांशु, मैं आपके पास आती हूँ। बात कही जा रही है, कल से सोशल मीडिया पर ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ। जब चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी 2025 में नवंबर में जो चुनाव हुए, उस समय नीतीश कुमार के चेहरे पर पूरा चुनाव लड़ा गया, और हम किसी की असहमति नहीं हो सकती कि ये जो चुनाव जीता गया है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर नारा था 25 से 30 फिर से नीतीश, और उनके नाम पर ये चुनाव लड़ा गया। और ये फिर 4-5 महीने हुए, और जो है उनके हाथ से कमान ली जा रही है। चाहे जो भी वजह रही हो, उस वजहों पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये बात क्या सही है कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ? देखिए, बिहार की यदि बात करें तो मैं इलेक्शन के दौरान गया भी था वहाँ पर जो जमीन पर जो लोग हैं वो नीतीश कुमार को चाहते हैं, और खासकर महिलाएं हैं वो चाहती हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार बोल रहा था कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या ये 5 साल तक चला पाएंगे, क्या ये जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने, एनडीए ने जो दिया हुआ है, क्या ये 5 साल तक कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे, उस बात को लेकर लगातार जो है जमीनी स्तर पर जो है विपक्ष जो है वो माहौल बना रहा था। जो एनडीए था, उन लोगों को भी ये लग रहा था कि ये जो परिस्थितियां अभी बनाई जा रही हैं, ये इन फ्यूचर भविष्य में इस तरीके की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। और वो कई बार कुछ वीडियोस में देखने को भी मिला किस तरीके से कुछ उनकी तबीयत उनकी तबीयत को लेकर बात मिलता है, वो मतलब समझ में आता है। तो उन परिस्थितियों से निकलने के लिए, उन परिस्थितियों को पीछे छोड़कर जो कमिटमेंट पूरा किया है वो पूरा हम कर सकें, एनडीए के जो घटक दल हैं उन लोगों ने एक रणनीति बनाई कि आने वाले समय में, और ये अमित जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सुमित जी भी जानते हैं, रंजीता जी भी जानती हैं कि सभी लोग ये जानते थे कि आने वाले 5-6 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि नीतीश कुमार जी को जो है वो पार्टी एनडीए जो है मुख्यमंत्री पद से हटा के किसी और को वहां पर काबिज कर सकती है। और ये वहां पर लगातार विपक्ष के द्वारा भी फैलाया जा रहा था, बावजूद इसके मैंडेट मिला। अब मैंडेट जब मिला, उसके बाद में जब चीजें आगे बढ़ी,
हमने देखा किस तरीके से जब अभी नीतीश कुमार जी को जब उन्होंने खुद कहा कि राज्यसभा में जाना चाहता हूँ, एक राज्यसभा का भी सदस्य बनना चाहता हूँ, अभी तक सब कुछ किया मैंने, विधान परिषद में भी रहा, विधानसभा में भी रहा, लोकसभा में भी रहा, राज्यसभा नहीं रहा है, तो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूँ, तो वहाँ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अब राजनीतिक स्तर पर तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कुछ लोग इसे करा रहे हैं, पार्टी के अंदर ही कुछ लोग चाहते हैं कि थोड़ा माहौल बना रहना चाहिए। वो अभी मैं इनसाइड स्टोरी जो है मैं अमित सिंह से पूछूंगी कि इसकी पूरी होना तय था, क्योंकि सरकार को, एनडीए सरकार को जो उन्होंने कमिटमेंट जनता से किया है उसको फुलफिल करने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो कि निर्णय ले सके, और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी कि वो निर्णय नहीं ले पा रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं, अब वो और भी ज्यादा। रंजिता, मैं आपके पास आती हूँ। रंजिता, जब ये परसों होली के दिन जब ये खबर आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्षी जो महागठबंधन है उसके मंसूबे पलने लगे कि हो सकता है चाचा कहीं फिर से हमारे साथ आ जाएं। तो क्या इसकी कोशिश, बात ये भी चली कि ओवैसी से भी बात हो गई, कांग्रेस से भी बात हो गई और आरजेडी से भी बात हो गई है, सब मिलके अब चाचा को मनाने जाएंगे। तो क्या कोई मंसूबा पल रहा था? वाकई ये बात सच है कि महागठबंधन ने कोशिश की कि, और कल तेजस्वी यादव का बयान भी मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे कि यदि हमारे साथ होते तो ऐसा ना होता। तो क्या कुछ ऐसा था कि खिचड़ी पकने लगी थी परसों तक? कुछ आपको यदि जानकारी हो। देखिए प्रतिभा, जब ये चीज़ें निकल कर आई, जब दिल्ली की मीडिया में लगातार ये खबरें चलने लगी, उसके बाद नेता फ़ोन करने लगे, रिपोर्टर फ़ोन करने लगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में ज़रा जाते हैं, क्योंकि जैसा हिमांशु ने कहा कि इस बात को सबसे बड़ा अगर भुनाने वाला कोई राजनीतिक पार्टी था कि नीतीश को छला जाएगा। पहले तो लालू प्रसाद यादव कहते थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने छला नहीं, और इस बार उल्टा हो गया कि नीतीश को इस बार ठगा जाएगा, इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। बहुत दिलचस्प नारे में सुन रही थी, बहुत सारे नारे लग रहे थे। कई नीतीश जी को लेकर कई नारे हैं, और कई को लेकर, हाँ नहीं, नीतीश जी को लेकर, बीजेपी को लेकर। बिहार में जो सबसे पॉपुलर नारा है वो ये है कि नीतीश सबके हैं। नीतीश भले ही इस पूरे कार्यकाल में, नीतीश जी का पूरा कार्यकाल देखे कि उनके सहयोगी जरूर बदले, आरजेडी से कभी बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी, लेकिन मुख्यमंत्री का जो पद था वो नीतीश जी के साथ हमेशा रहा। अब जैसा जिस खबर का आप जिक्र कर रही हैं, क्योंकि वो होली का दिन था और हम लोग भी छुट्टी पर थे, मैं भी अपने घर में थी, अचानक मेरे पास बिहार से एक जेडीयू के नेता का, सांसद हैं, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि भाई अब मुख्यमंत्री तो नहीं रहे हमारे, अब इस्तीफा दे देंगे, राज्यसभा जा रहे हैं, सीएम कौन होगा? दिल्ली में मीडिया देखती हो, दिल्ली में इतने दिन से हो, बिहार की बेटी, पहले बिहार की खबरों पे तो ज़रा ध्यान दो कि क्या चल रहा है। तो मेरा पहला जो रिएक्शन था, अच्छा ये हो गया है क्या? तो बोलते अरे होली का दिन है तो थोड़ा तो न्यूज़ देखो, थोड़ा फोन देखो क्या चल रहा है बिहार में। शुरू में तो लगा कहीं प्रैंक तो नहीं हो रहा है कि होली पे बुरा ना मानो, एक दिन पहले से चीजें पकना शुरू हो गई थी। उस दिन सुबह भी, होली के दिन सुबह भी नहीं, मुझे जब किसी ने बताया ना, तो मेरे घर में भी जब चर्चा हुई तो मैंने कहा यार ये प्रैंक हो रहा होगा, होली का दिन, हाँ बुरा ना मानो, होली बिहार है, बिहार में होली है। ऐसे नेताओं से बात भी हुई मेरी सुबह में, मतलब सुबह की बात है 10 बजे के आसपास, तो बोले कि देखो ऐसा चलता है, लेकिन उस दिन उस समय ये था कि मेरे फादर बेटे में से कुछ हो सकता है, लेकिन करना नहीं, चलाना नहीं है। अभी ये बात हुई कि चलाना नहीं है खबर, तो बोले ठीक है भाई। थोड़ा सा मुझे भी लगा ठीक है चलाएंगे, थोड़ा देर बाद पकेगी खबर, तो फिर दिन बढ़ने लगा। दिन में भी जब मैं एक सांसद निशिकांत जी के यहाँ गया हुआ था होली मिलन पे, उस समय भी 2-3 लोग का फ़ोन आया कि बस ये हो रहा है नीतीश जी का राज्यसभा का। तो हम बोले बस पक तो रही है चीज़ें, लेकिन दिक्कत क्या है कि शाम तक खबर भी आगे जा रहा है, लेकिन नीतीश जी के जो चरित्र को जान रहा है, जो उनके राजनीति के स्वभाव को जान रहा है, वो जब तक नॉमिनेशन पूरा ना हो जाए तब तक वो मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि नीतीश जी कब पलट जाएंगे, कब कहाँ चले जाएंगे। विपक्षी तो अभी भी कह रहे हैं कि अभी एक महीने का, कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही, कह रहे हैं कि 1 महीने का समय है अभी 1 महीने, क्योंकि जो स्थिति अब बन गई है, नॉमिनेशन कर दिया, 6 लोगों ने नॉमिनेशन किया है, तो अब जो है वोटिंग होगी। पहले ये माना जा रहा था कि नीतीश जी राज्यसभा के उम्मीदवार बन रहे हैं, वोटिंग जैसी कोई स्थिति बनेगी नहीं, आरजेडी के भी एक कैंडिडेट है, तो वोटिंग होगी 16 को। उसके बाद जो नतीजे आएंगे, और कहा जा रहा है कि लगभग 1 महीने, एक जेडीयू के ही सांसद ने फोन पर कहा कि इतनी जल्दी नहीं हो रहा है, अभी 1 महीने का समय लगेगा, 1 महीने के बाद डिसाइड होगा। लेकिन आज भी जेडीयू की शाम को बैठक है विधायक दल की, लेकिन सवाल ये है प्रतिभा, लगातार बीजेपी निशाने पे है, कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ये किया है। इस समय अचानक नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जब विधायक दल की बैठक में जब वो बैठे हुए थे और जब नाम निकल कर आया, तमाम विधायक नाराज होने लगे,
जो विधायक दल की बैठक में थे, उनको कहा गया अच्छा ठीक है आज फैसला नहीं हुआ, आप लोग कल आइए। कई विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप नाराज विधायकों को मनाइए क्योंकि ये मुख्यमंत्री का फैसला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, जेडीयू का कोई बड़ा नेता क्यों नाराज नहीं दिख रहा है? जो बड़े नेताओं का गुट है, चाहे वो ललन सिंह की बात की जाए, संजय झा की बात की जाए, संजय गांधी जो एमएलसी हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने सारी पटकथा तैयार की है बीजेपी के साथ मिलकर के। नीतीश कुमार को लेकर पटकथा कोई तैयार जितना भी कर ले, नीतीश कुमार आज भी उस पोजीशन पे है कि फैसला वही लेंगे। देखिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी थी और इसकी पटकथा जो लिखी गई है चुनाव के दौरान लिखी गई है। चुनाव के दौरान ही ये लगभग तय हो गया था, पार्टी के भीतर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आपके साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन आपको हटना होगा। और मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री मोदी ने निभाई होगी, क्योंकि आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा वो किसी की बात उस तरह से सुनते नहीं है। मतलब कहा जाता है कि अंडरस्टैंडिंग। और जब वापस आए थे उस दिन, कल सुमित जी से मेरी बात हो रही थी, जब 2013 में जब अलग हो गए थे, तो जब 17 में वापस आए थे तो उस समय भी नरेंद्र मोदी जी के साथ कई मतलब जो बिहार के आईएएस अधिकारी से बात होती थी तो वो लगातार तारीफ करते थे कि नीतीश जी का प्रशासन ऐसा है, नीतीश जी ऐसा करते हैं। तो आईएएस अधिकारी जाकर नीतीश को बताते थे कि अरे ये क्या है, प्रधानमंत्री आपकी तारीफ कर रहे हैं। फिर नीतीश कुमार ने अरुण जेटली को फ़ोन किया कि भाई क्या है, प्रधानमंत्री जी आजकल इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप बात कीजिए प्रधानमंत्री जी से, उनको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया तो प्रधानमंत्री ने सीधे एक बात कही कि नीतीश जी आ जाइए वापस, आप एनडीए में कंफर्ट थे, वही आपकी जगह है और जैसा जिस तरह आप चाहते हैं वैसा ही चलेगा बिहार आपके नेतृत्व में। और इसके बाद वापस आए। तो प्रधानमंत्री मोदी, और मुझे लगता है इस पूरे काम में जो फाइनल टच है, इस बात को एहसास नीतीश कुमार को है। नीतीश कुमार नैतिकता वाले आदमी है। 99 में उन्होंने एक रेल दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो उनको जब इस बात को एहसास कराया गया होगा, इस चीज को समझे होंगे कि बिहार की भलाई के लिए जरूरी है कि आपका अब हटना, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। और कल जब नीतीश कुमार मिले अमित शाह से, सुमित जी मुझे लगता है विजुअल अपने आप में काफी वार्म, अगर वो उनके अंदर कुछ होता तो वो दिखता नहीं, काफी वो गर्मजोशी से दोनों मिल रहे थे और वो शॉलवल। उनकी सहमति के बिना ये फैसला नहीं हुआ है, उनकी सहमति हुई है, चाहे उसको भले ही बनाने में वक्त लगा हो, लेकिन वो उनकी सहमति के बाद हुआ है। सुमित जी, इसको सहमति का नाम दें या एक सम्मानजनक विदाई भी कह सकते हैं कि अब राज्यसभा में आराम से आइए, 6 साल रहिए। जो बात हिमांशु बोल रहे हैं, जो बात अमित बोल रहे हैं, मैं उन दोनों की बातें ठीक लगती हैं सुनने में। लेकिन मेरा अपना कहना ये कि 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पे चुनाव लड़ा गया। आपने चुनाव जीत रहा, इतना बड़ा मैंडेट मिला, बीजेपी के लगभग 90 सीटें आई, 89 अगर मैं गलत नहीं हूँ, और 85-86 जेडीयू की आई। और उसके 3 महीने के भीतर बगैर किसी विवाद के अचानक से ये कुर्सी खाली कि आपको राज्यसभा का नामांकन आया है तो आप राज्यसभा मेरा मन है जाने का, मैं राज्यसभा जाना चाहता हूँ। तो नीतीश कुमार की तो राज्यसभा कभी भी खाली हो सकती है। भाई यही 3 महीने में क्यों, इतनी जल्दी क्यों हो गया? सवाल इसलिए उठ रहे हैं, अचानक क्यों ऐसा हुआ? नीतीश कुमार की तबीयत अगर वाकई में जो लोग कहते हैं कि वो खराब है तो उनको सीएम क्यों बनाया गया दोबारा? बोल देते चुनाव के बाद कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आप राज्यसभा आने वाला 2 महीने के बाद आप राज्यसभा आ जाइएगा, तब तक हम अपना सीएम बना लेते हैं। जब गृह मंत्रालय लिया गया नीतीश कुमार से, जो नीतीश कुमार हमेशा अपने पास रखते थे, तभी ये तभी बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी का सीएम बनने वाला। मैं सिर्फ टाइमिंग को लेकर सवाल उठाना चाह रहा हूँ। सवाल का मतलब मन में संदेह है, ये वो क्लैरिटी अब तक नहीं मिल पा रही है कि अचानक ऐसा क्या हुआ इन 3 महीनों में कि नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ा कि भाई मैं दोनों सदनों में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मतलब कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के राज्यसभा में ऐसे आएगा वो नीतीश कुमार जो लगातार बल्कि लोग राज्यसभा छोड़ के सीएम बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही वजह है कि आरजेडी, वो जो पोस्ट लिखा गया, पहले लोगों को संदेह था, आरजेडी के कई नेता खुलकर कहने लगे कि पहले संदेह था हमें, लेकिन इस पोस्ट के बाद अब कंफर्म हो गया कि ये सब बीजेपी ने किया है और जेडीयू को भीतरघात हुआ है। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि 3 महीने पहले आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, उसमें लोगों ने नीतीश कुमार का चेहरा देख के वोट दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि इनका आखिरी चुनाव है, फिर आपने अचानक उनको लोगों का भरोसा लिए बगैर उनको हटा दिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नीतीश कुमार के साथ या जेडीयू के साथ या एनडीए के साथ कौन सा वोट गया? वो वोट गया जो लालू यादव को वोट करता था, जो तेजस्वी को वोट करता था, वो वोट टूटा। और इसीलिए वो पार्टी जो 70-75 की पार्टी थी घट के 19-20 पे आ गई। आज की तारीख में मुसलमान टूट गया, मुसलमान वोटर टूटा, ओबीसी टूटा, ईबीसी टूटा। जो इनके खेमे का था वो नीतीश कुमार के पीछे गया कि नहीं आखिरी चुनाव इनके साथ, उस वोटर का क्या? ये महादलित का एक मुझे इसमें जो वोटर के साथ होता है ना कि
जो कल जेडीयू के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे थे, संजय झा की गाड़ी को रोक लिया लोगों ने, अंदर नहीं जाने दिया, ये मैसेज जेन्युइन एंगर था उनका। नहीं, उसका एंगर दूसरा भी था। मुझे लगता है कि जेडीयू के भीतर जो एक फॉरवर्ड और जो पार्टीशन एक तरह से दिख रहा है, जो अगर विधानसभा के टाइम से शुरू हुआ था, श्रवण कुमार, वो गांधी और मनीष वर्मा, ये जो है वो सेक्शन नहीं, वो सेक्शन है जो ओबीसी को ईबीसी वाले हैं, एक दूसरी तरफ संजय झा, ललन सिंह। तो आपको याद होगा कल जो नाराजगी थी वो ललन सिंह और उनके खिलाफ नाराजगी थी। हाँ, बिल्कुल। उनको ये लगता है कि बीजेपी को यही डील कर रहे हैं और इन्होंने बीजेपी की तरफ किया। तो ये तो, लेकिन मुझे जो 2000 इसकी बात कर रहे हैं आप चुनाव की, देखिए 2020 में जो चुनाव के नतीजे थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका कोई, ये ऐसा नहीं कि इनका वोट, इनका जो कॉम्बिनेशन वोट है वो अगर इनके साथ पहले भी होता ना तो 2020 में भी नतीजे ये होते। 2020 में प्रॉब्लम क्या हो गया, पासवान ने जो डैमेज किया उसकी वजह से उसे गिरे। तो पासवान को डैमेज किसने करवाया, पासवान को किसने लड़वाया 2020? जिस वजह से रहा वो तो सबको पता है, सबको पता ठीक है। वो हनुमान कह के चिराग पासवान पूरा नीतीश के खिलाफ लड़े। तो उस 2020 का चुनाव में अगर आपको याद होगा, उस समय नीतीश का चेहरा था ही नहीं एनडीए में, उस समय सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा था। इस बार जैसे नीतीश का था, तो इस बार कॉम्बिनेशन देखिए मजबूत था। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की मजबूरी यह है कि बिना नीतीश के वो चुनाव जीत ही नहीं सकती थी, इसीलिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली। इसीलिए बदली कि पहले चेहरा 2.5-3 साल में रणनीति बदली। जिस नीतीश कुमार को वो चुनौती देते आए थे पिछले चुनाव में, 20 वाले चुनाव में, उस नीतीश कुमार के बगैर उन्होंने कहा कि हम नहीं जीत सकते हैं। वो नीतीश के साथ खड़े हुए, नीतीश को आगे रखा, नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि 3 महीने में ऐसा क्या हो गया, जैसे आपने असम में चेंज कर दिया ना, क्या नाम थे पुराने वाले सीएम को, उनको हटा के आपने हेमंत बिस्वा को बना दिया। तो पार्टी एक ही थी ना, उनको हटा के मोहन यादव को बना दिया। पार्टी तो वही थी ना, बीजेपी के पार्टी अपनी थी। आप यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है ये है कि बीजेपी पिछली बार भी बड़ा भाई थी, लेकिन वो छोटे भाई की। बीजेपी कई बार बड़ा भाई रही है। हाँ, बीजेपी कई बार 6, अगर ये 10 बार मुख्यमंत्री बने तो 4 या 5 बार बीजेपी बड़ा भाई रही है, और बीजेपी ने हमेशा इनको बनाया। बीजेपी यदि लीडरशिप नहीं देती तो आने वाले 2000, अरे भाई मेरे जब पिछले 20 साल में नहीं दिया तो अभी क्यों लेना था 3 महीने में? ये तो कह रहा हूँ 3 महीने में। नहीं, राज्यसभा बिहार से फिर दोबारा आनी ही थी ना, इसलिए दे दिया। 2 साल बाद फिर आ जाती, 2 साल बाद फिर आने वाली तो कोई भी इस्तीफा दे देता, आप दोबारा इनको ले आते। और प्रतिभा जी ने तो कह रहा हूँ विपक्ष जो है वो क्या वो उसके साथ में जा सकते थे, तो अब समस्या ये थी कि नंबर ही नहीं थे। नीतीश वो तो ऐसे फंस गए थे, वो तो फंस गए, विपक्ष में जाके सरकार में जा ही नहीं सकते, वो तो फंस गए, वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फंस गए थे कि जो कहें वही ठीक। वो तभी था जब मांझी। अच्छा अमित, ये बताइए कि अब जेडीयू के मैं तब हो जाता, अब जेडीयू का क्या भविष्य है? उसके टूटने का खतरा तो कहीं नहीं मंडरा रहा। रंजिता, आप भी इस पर बताइएगा कि क्या उसका वोट जो है अब कहाँ शिफ्ट होगा, आरजेडी की तरफ? बारी बारी से आप दोनों। शायद परिवार को बचाने के लिए, इस पार्टी को बचाने के लिए ही निशांत का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि एक रीजनल पार्टियों के साथ समस्या क्या होती है ना, वो नेता के परिवार के प्रति ही लॉयल होते हैं, वो किसी दूसरे के साथ लॉयल्टी नहीं होगी। जैसे रीजनल पार्टी में उस फैमिली से हटेंगे, बहुत कम ऐसा होता है कि कोई बाहर से कोई आएगा और होगा। अभी देखिए ममता है तो ममता के साथ अभिषेक बनर्जी है, सो अब उसके साथ सुप्रिया, पूरा फैमिली चलता है। तो यहाँ पर मजबूरी है, क्योंकि पार्टी में जो डिवीजन है या अंदर विरोध है, हाँ दुनिया में होता है, तो रीजनल पार्टी पूरी उसी तरह, इसलिए निशांत को आगे बढ़ाया गया ताकि जुड़े। लेकिन बहुत दिन भविष्य नहीं है, जब तक नीतीश जिंदा है वही मैं जानना चाह रही हूं, तब तक पार्टी है। मुझे लगता है पार्टी एक सर्टेन टाइम के बाद, जब थोड़ी ये हो सकता है कि 29 के चुनाव के आसपास आपको वो बिखराव जो है वो शायद दिखना लगेगा। बीजेपी पर भविष्य बहुत अच्छा नहीं, बीजेपी पर जो एक आरोप लगता है कि अपने सहयोगी पार्टियों को वो खा जाती है, तो कुछ ऐसा ही खाने की जरूरत नहीं है। जेडीयू का अस्तित्व धीरे धीरे, जैसे ही नीतीश कुमार राज्यसभा आएंगे और वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेडीयू पे देखिए उत्साह तो कम हो ही जाएगा। जो एक मनोबल है कार्यकर्ताओं का वो तो टूटेगा। ये तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन खा जाती है, ये हर बड़ी मछली के साथ, जो भी बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। कांग्रेस भी यही करती है। क्या कांग्रेस अगर उस दिन नीतीश कुमार को अपना संयोजक बना लेती है इंडिया ब्लॉक का, आज स्थिति खेल ही नहीं होता। कांग्रेस ने ही ये जो गोल हुआ है कांग्रेस की गलतियों की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस उस वक्त नीतीश कुमार को चेहरा बना देती, संयोजक बना देती इंडिया ब्लॉक का, तो आज दिल्ली में परिस्थिति दूसरी हो सकती थी। पटना में जहां मीटिंग थी पहली, वहां पे मैं था वहां मौजूद, और वो उसमें एक लाइन का रेजोल्यूशन रखा हुआ था जिसको पढ़ना था। और नीतीश कुमार अभी भी अपोजिशन के लेवल पे अगर देखिए, आज एनडीए से अलग कर दीजिए, उससे बड़ा रिलायबल फेस कोई था नहीं। और करना क्या था उनको, सिर्फ उस समय यही तय हो रहा था ना कि एक संयोजक बनाना था, जिसके लिए नीतीश तैयार थे। अगर नीतीश, सही बात सुमित जी बोल रहे, अगर वो हो गया होता, इस बार के जो चुनाव नतीजे हुए, जिस तरीके से चुनाव नहीं पलटते, लेकिन उसके नतीजे निश्चित तौर पर और चौंकाने वाले। 240 जैसे बीजेपी की सीटें और 24 की लोकसभा में, और इंडिया ब्लॉक मान लीजिए नीतीश कुमार उनके साथ होते, नीतीश की ताकत नीतीश की ताकत यदि मिल जाती इंडिया ब्लॉक के साथ, तब तो खेल तो बदल ही सकता था। नीतीश
के साथ उस दिन वही जो कांग्रेस ने जो गड़बड़ी की उसका खामियाजा भुगत रही है। वही बीजेपी अपने अलायंस के साथ जुड़ती है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा जो होता है, बड़ी पार्टी और नेशनल पार्टी जो है ना, उसका इम्पैक्ट तो दिखता है और वो फैलाना चाहेगी हर जगह में, हर चाहे किसी भी राज्य में। क्यों ना चाहे, हर पार्टी क्यों ना चाहे कि मेरी सरकार हर जगह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति होती है सत्ता में आने के लिए। अमित शाह कहते हैं कि चैरिटी के लिए पॉलिटिक्स में नहीं है, जीतने के लिए। रंजिता, आप बहुत लंबे समय तक पटना में रही हैं, निशांत से भी कई बार आप मिली होंगी। निशांत के बारे में एक बात कही जाती है कि क्या वो तेजस्वी यादव या चिराग पासवान की तरह उतने शार्प हैं पॉलिटिकली कि वो जेडीयू को अब संभाल लेंगे। और कहीं मैं सुन रही थी कि वो मतलब मेम्स चल रहे थे कि पापा अब मेरा क्या होगा, पिताजी मेरा क्या होगा, तो उन्होंने सब कह रहे हैं कि नहीं सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे। तो क्या निशांत में वो चीज़ दिख रही है कि डिप्टी सीएम बनाने की भी बात हो रही है? कहा जा रहा है कि एकदम से पॉलिटिकल पहला जो मतलब ब्रेक मिलने जा रहा है उनको एज अ डिप्टी सीएम मिलने जा रहा है। निशांत में आपको देखती हूँ, हाँ वो भी 25 की उम्र में बन गए थे। लेकिन तेजस्वी फिर भी कई जगह आपको प्रचारों में लालू प्रसाद के साथ तस्वीरों में आपको दिख जाएंगे, आपको दिख जाएंगे। नीतीश की जहां तक बात कही जा रही है, संघर्ष तो करते शुरुआत में नीतीश कुमार संघर्ष नहीं था, वो जेल में थे इसलिए संघर्ष। अरे तो संघर्ष तो करना पड़ा ना उनको, पिताजी को अपने आप नेता, स्वाभाविक नेता बना दिएगा क्योंकि वो कोई देखने। चलिए अब हम अपने सवाल का जवाब दे दें, जो हमसे सवाल किया है। बिल्कुल। निशांत को आपने कितनी बार देखा है? प्रतिभा, मैंने अपने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में बिहार से की है और उस वक्त से मैं बिहार को कवर करती आ रही हूँ। इस बार भी अभी इलेक्शन में लगभग 1.5 महीने मैं वहाँ पर थी। नीतीश कुमार, भले ही जेडीयू आज चाह रही होगी कि जेडीयू को एकजुट करने के लिए निशांत की ज़रूरत है, नेता भी चाह रहे होंगे, लेकिन नीतीश कुमार कितना चाहते हैं? क्योंकि आप देखिएगा कि कभी भी पब्लिकली नीतीश कुमार, चाहे आज की स्थिति बताएं या कभी भी, पब्लिकली नीतीश कुमार निशांत को लेकर कभी आपको नहीं दिखे होंगे। निशांत की तस्वीर नीतीश कुमार के साथ या वीडियो बहुत कम आपको दिखते हैं, और कभी भी इस चीज को लेकर के वो नहीं बोलते थे। टोक रहा हूँ, बीते 40-50 सालों की उनकी राजनीति यही रही कि हमको परिवारवाद को नहीं आगे बढ़ाना है। एकमात्र ऐसा नेता है जिसके कम से कम 20 किस्से बता सकता हूँ जिनके आगे थैले रख दिए गए और तो लौटा दिए उस आदमी ने। ये नीतीश कुमार ही कर सकते थे और कोई समाजवादी नेता ऐसा, जितने समाजवादी खादी कुर्ता पहन के घूमते हैं दिल्ली में पत्रकार नेता, उनके लिफाफे रख दो, उनके आगे ले लेके जेब में रख लेंगे कि लेकिन कुर्ता भी नहीं छोड़ेंगे। पर नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति रहा जिसने भ्रष्टाचार के मामले में और परिवारवाद के मामले में कोई एग्जाम्पल सेट किया है। नीतीश ये कुमार जाते जाते निशांत का आना उनके लिए, मेरे लिए ये भी सेटबैक होगा। बल्कि ये कही जा रही है बात कि उन्होंने कहा कि यदि मैं मतलब निशांत को आगे बढ़ाना है, जेडीयू की कार्यकर्ता कह रहे थे कि उनको राजनीति में लाओ, तो बात कही गई कि नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई मैं तभी आऊंगा जब मैं यहाँ से निकल जाऊं, मुझे दिल्ली भेज दो, मैं दिल्ली चला जाता हूँ, वो पटना में रह ले। और यही वजह है कि आज जब जेडीयू में एक नाराजगी है कार्यकर्ताओं के बीच में, कई बड़े नेताओं पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने सांठगांठ कर ली बीजेपी के साथ, मैनेज हो गए। वो नेता जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के करीबी थे, आज जब बीजेपी, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर ये नीतीश कुमार से करवाया गया है तो फिर नाराजगी क्यों नहीं निकल कर आ रही है बड़े नेताओं की? बड़े नेता क्यों नहीं बाहर निकल कर आकर कह रहे हैं कि बीजेपी के ने हमें मैनेज किया है या हम बीजेपी की बात नहीं मानेंगे? वो इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी इस बात की है कि जो नेता फैसले लेते हैं नीतीश कुमार के साथ बैठ करके, वही आज बीजेपी के साथ मैनेज हो गए हैं। तो आज उनको संभालने के लिए निशांत को आगे आना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि निशांत क्या पार्टी में बड़ी भूमिका निभाएंगे? क्या जैसा बताया जा रहा है क्या वो उप मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई और रोल उनका होने वाला है? लेकिन आप देखिए कि जो जेडीयू के भी जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि दो चीज़ें, जैसे कहा जाता है कि बीजेपी के साथ जब आप सरकार बनाते हो तो एक आपकी छवि है, आप हिंदुत्व छवि की बात करते हो, लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनसे मुसलमान वोटर भी नाराज नहीं है। क्योंकि वोटिंग जब ये रिपोर्ट हम जब रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ, और हम किशनगंज जैसे इलाकों में हम ग्राउंड रिपोर्ट करने गए और जहाँ 70% से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, और जब हम पूछ रहे कि अच्छा क्या कहिएगा, क्या इस बार बदलेगा बिहार में तस्वीर? कहते हैं नहीं बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी तो नीतीश कुमार के साथ है। कहते हैं नहीं नीतीश बाबू तो काम किए हैं। तो आप समझिए कि वो बिहार जिसको कहा जाता है कि जाति से ऊपर जो बिहार उठ नहीं सकती, वहां जाति को तोड़ने वाला अगर कोई नेता बना तो वो नीतीश कुमार बने। 3% की वोट के साथ वो मुख्यमंत्री, और बिहारी अस्मिता, क्योंकि मैं बिहार की रहने वाली हूँ, बिहार के लोग बिहार छोड़कर जब निकलते हैं तो वो अपने आप को बिहारी होने पर भी शर्मिंदा महसूस करते हैं।
इस बात को सबसे ज्यादा इंपावर अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। बिल्कुल। और ये जिस तरह से रामलीला मैदान में एक बिहारी अस्मिता को लेकर एक बड़ी रैली की गई थी, जिस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात थी, उस दौरान मुझे याद है कि कई ऐसे युवा जो मीडिया में नहीं है, जो बहुत पहले बिहार छोड़कर पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए आ गए थे, वो बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के वो रामलीला मैदान में मुझे मिले थे, क्योंकि उस समय मैं दूसरे चैनल में थी और मैंने कवर किया था वो पूरा जो जेडीयू का जो कार्यक्रम था उसको। तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है वो 3 फेज में, एक तो ये कि सड़क, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एज अ बिहारी, कि जो बिहारी अस्मिता की बात जो करते हैं वो चाहे देश में हो या विदेश में हो, नीतीश कुमार ने बिहार की वो छवि को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया है। और लोगों में ये कहा बिल्कुल, और सुमित जी ने जो कहा कि अब कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी कहा जाता है कि सरप्राइज वाली पार्टी है, कह रहे कि जितने विधायक है वो सारे विधायक कह रहे कि हम भी बन सकते हैं, जो बन के आएगा उसके बारे में कभी चर्चा ही नहीं हुई। एक बार अमित शाह जी के रूप में बैठे थे, किसी बात को लेकर चल रहा था कहीं पे, किसी का नाम, अभी कौन सा चुनाव हुआ था अभी हाल फिलहाल, बिहार ही हुआ है, बिहार नहीं, बिहार या हरियाणा वाले, इसमें तो उसी बोले ऐसे तुम सारे विधायकों का नाम चला दो, गलत साबित नहीं होगे। ये बोला नहीं, इसलिए कई बार वो मजाक में पहले भी मजाक करते थे नेता, अरे आप हमारा नाम मत चलाइए, हमारा पत्ता कट जाएगा, आप हमारा नाम क्यों चलाते हैं। यहाँ तो ये कांग्रेस में होता था, ये मना करते हो कि नाम मत चलाओ हमारा। इससे याद आया, मैं दूसरे चैनल में था, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल रहा था, तो एक नाम चला, हमारे पास जानकारी आई, हमने नाम चलाया, तो जैसे ही नाम चला स्क्रीन पर, मुश्किल से कुछ मिनट हुए होंगे, एक फोन आया, इनका नाम हटा लो, क्योंकि ये बनने वाले थे, और फिर वो बन गए, और फिर वो एक ही बार चला, उसके बाद वो बनी गए सीधे शाम। मुझे याद है यूपीए की सरकार में जब रिशफल हो रहा था, मनीष तिवारी प्रवक्ता थे और मनीष तिवारी का नाम चल रहा था कि वो मंत्री बनेंगे, मुझे भी याद है वो किस्सा। तो वो कह रहे नाम हटा दो, हमारा नहीं बन पाएंगे, वही नहीं बन रहा है, बाकी नहीं, लेकिन ये दिल्ली वाला मुझे याद है, रेखा गुप्ता का नाम चल रहा था। नहीं, ऐसा रेखा गुप्ता का नाम था, दिल्ली। उपराष्ट्रपति का जब, जैसे राष्ट्रपति का रामनाथ कोविंद का किसी को नहीं पता था, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का हो रहा था तो 1100 करोड़ की बात थी, हम लोग गेट पे ही खड़े थे, अमित शाह जी उधर से आए, आके ऐसे बोले, सुनो तुम लोगों ने जो चलाया है इस बार गलत नहीं साबित होगे, पर तुम लोग गलत साबित नहीं हो गए, बोल के गए अंदर को से, तो कंफर्म हो गया। हम लोग चला ही रहा था उस समय की वेंकैया के नाम पे। तो मतलब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है नीतीश, ये जो फिर से उस पे आएंगे निशांत पे, 3 तारीख को ही उनके जो बहुत नज़दीकी हैं श्रवण कुमार जो विधायक, उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि उनका बेटा राजनीति में आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। देखिए निशांत को कोई नहीं जानता, अगर विकिपीडिया में जाइए तो निशांत के 2-3 लाइन के अलावा उसके बारे में कोई नहीं जान रहा है। बहुत स्वभाव, अच्छा स्वभाव, बहुत शार्प रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत इंजीनियर रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं निकल रहा है। बीआईटी मिश्रा में जब वो पढ़ते थे तो 2 साल किसी को पता ही नहीं चला कि नीतीश कुमार के बेटे हैं वो, क्योंकि नीतीश ने बता रखा है कि नहीं पता चल रहा है, सादगी से रहने वाले बिल्कुल उस थे। और कहते हैं कि पिताजी जब घर आते हैं, नीतीश कुमार जब घर पे होते हैं और साथ डिनर कर रहे होते हैं, तो बाप बेटे के बीच में कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं होती है, कुछ भी नहीं, और बेटा क्या हो, कैसे हो, बस यही सब। अगर वही बात करेंगे, फादर के साथ रहा भी नहीं, यही वजह से दूर रखना है, तो ये सब चीज करता है व्यक्ति, और मुझे लगता है यही वजह से उन्होंने उस चीज को रखा नहीं, नाम। लेकिन निशांत कुमार जेडीयू का भविष्य है, इस पे आप लोग कितने सहमत हैं? सिर्फ निशांत कुमार ही नहीं है, और लोग भी हैं जेडीयू में। जेडीयू ने मतलब ऐसी पार्टी नहीं कि अचानक खत्म हो जाएगी, बड़ा हाथी है ये, इसको मरते मरते भी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है जो कह रहे हैं कि टूट जाएगी, फूट जाएगी, ना टूटे उसके ग्लू के लिए निशांत कुमार यानी कुर्मी वोट बैंक को लगाया गया है। कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ जुड़ी हुई कास्ट कोयरी भी आप मान लीजिए, ये मिला के 6-7% का वोट है, और 6-7% होने के बावजूद ही पिछले 20 साल के सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार। और इन 20 सालों में उन्होंने महिलाओं को अपने साथ बड़ी संख्या में जोड़ा। वो महिला जो कि 55, 52, 53% तक बिहार में वोट करती है, पुरुषों से आगे बढ़कर वोट करती है। तो ऐसे वक्त में अगर आप किसी और का नाम ले लीजिए, मैं उदाहरण के लिए नाम लेना चाहूँ ललन सिंह का, संजय झा का, विजय कुमार चौधरी का, अशोक चौधरी का, जो भी आप 5-7 नाम लेंगे, क्या ये इस पूरे महल को इकट्ठा रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकता। एक भी नेता ऐसा नहीं है जो इस काम को कर सकता है। तो इसीलिए उस ग्लू को लाया गया है जो इस पूरे जहाज को लेके चल सके, क्योंकि बीजेपी के लिए भी जरूरी है। एनडीए की सरकार दिल्ली में जो चल रही है, 12 सांसद मोदी जी को जेडीयू को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो 12 में से 6 टूट के चले गए इंडिया ब्लॉक के पास, तो क्या होगा? तो ये बहुत जरूरी है कि जेडीयू बनी रहे। अभी ये जो राज्यपालों का हुआ, उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि बिहार से जो नंद किशोर यादव आते हैं उनको
नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। शिवेश कुमार जो है वो दलित वर्ग से आते हैं, उनको राज्यसभा दी है। तो पार्टी ने ये जो उलटफेर परिवर्तन हो रहा है, बिहार से काफी चीजें हो रही हैं, जातिगत समीकरणों को भी सेट करना, बिल्कुल बिहार से काफी चौंकाने वाले, पार्टी के अंदर भी टूट ना हो और जातियों के अंदर ये मैसेज ना जाए कि देखो हमने इनको हटा दिया तो ये हमारे नेता को हटा दिया इसलिए हम जो इनके विरोध में चले जाते हैं, तो ऐसा भी ना हो, उसका भी विशेष दो इन्फ्लुएंस निकलते हैं हिमांशु के इनपुट से। एक यादव जो बड़ा नेता था आपका, उसको आपने गवर्नर बना दिया, तो आपने यादवों को खुश कर लिया, तो यादव मुख्यमंत्री नहीं होगा। एलिमिनेशन, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। दलित शिवेश राम जो चुनाव हार गए थे, उनको आपने राज्यसभा दे दी, राज्यसभा दे दिया, दो भी नहीं होगा। अब आप दो कास्ट निकल गई हैं बिहार की राजनीति, क्योंकि कास्ट पे बेस्ड रहती है। अब आप सिर्फ अति पिछड़ा से होगा। नहीं, अभी ओबीसी भी, अमित कुछ नाम हो तो ओबीसी भी है, मैं ओबीसी को नहीं छोड़ूंगा। अमित फोन उन तो नहीं बनाएंगे क्योंकि सामान्य तो नहीं बनेगा। नहीं, सामान्य की एक और वजह है कि ये अध्यक्ष वहां से है, वो सामान्य वर्ग से है। नितिन नवीन सामान्य है। मुझे लगता है जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको जब चुनने समय उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल, बंगाल नहीं, बहुत ज्यादा बंगाल तो हो गया, बंगाल हुक्का छोड़ दो, जो लोग हैं वहां पर, नहीं उससे नहीं होगा, लेकिन कास्ट जो फैक्टर होगा। और इसलिए मैं जो ईबीसी की बात कर रहा हूँ, ईबीसी या तो ओबीसी ईबीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे पीडीए का चुनाव होने वाला है। उसमें एक जो मुझे लग रहा है अंदर से, एक जैसे मल्लाह वाला जो है, पिछले 24 में भी निषाद वाला गुट वहां से हट गया था। करीब 4 से 5% जो है वो मल्लाह वहां पे है, मतलब निषाद करके। यहाँ पे जो साहनी जिसको बोलते हैं, तो हो सकता है कि उस तरफ से कहीं से किसी को लाया जाए। और ईबीसी में एक संजय अमित नाम तो आ ही गए होंगे आपके फोन पे, हरी साहनी करके है, हरी साहनी है। वैसे संजय चौरसिया जो है, वो उनकी फैमिली बहुत संघ से जुड़े हैं। पिताजी गवर्नर हैं, गंगा प्रसाद जी। गंगा प्रसाद जी के साथ संघ वगैरह में जब भी कोई वहां जाता था कोई व्यक्ति, तो 2 ही जन के घर पे रुकता था, नितिन नवीन के पिताजी के यहाँ या फिर गंगा जी के यहाँ पे रुकता था। तो इनका एक पुराना संबंध है, ईबीसी से भी आते हैं और बीजेपी के पुराने और संघ से जुड़े नहीं, चौरसिया वहाँ पे वो है ना, वो उसका वो बोलते हैं, वो ईबीसी में आते हैं वो। लेकिन अमित आपके फोन में नाम तो आए होंगे, देखो ना। नहीं, देखिए नाम तो मैं बीजेपी कवर किया हूँ, इसलिए मुझे पता है, नाम पे फोकस मत करिए। इसलिए सिर्फ आप उस कास्ट कॉम्बिनेशन में फोकस कीजिए। तो मुझे लगता है ज्यादा संभावना ईबीसी हो सकता है कि सम्राट चौधरी कंटेंडर तो है, बट हो सकता है सम्राट चौधरी को अगर ईबीसी बनाते हैं तो उनको सिर्फ गृह मंत्री के साथ मंत्री बना के छोड़ सकते हैं। मैं सम्राट चौधरी को ही सबसे अव्वल दर्जे पर आगे मान रहा हूँ। उसकी वजह है कि उनके पास होम मिनिस्ट्री का होना, डिप्टी सीएम बना के होम मिनिस्ट्री देना, और उसके बाद लगातार 2-2.5 महीने तक बिहार से बुलडोजर चलने वाली खबरें आना, और बुलडोजर वाली खबरों को प्रोमिनेंटली दिखाना, और नीतीश कुमार का चूं तक नहीं करना। लेकिन मुझे पता नहीं, मेरी पता नहीं नित्यानंद राय की तरफ जा रही है। यादव बन गए गवर्नर। नहीं, उसमें दो चीजें, दोनों डिप्टी सीएम बड़ी जोर लगाए थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि उनको पता था कि नीतीश को हटना है, तो दोनों को लग रहा था कि जो कौन पावरफुल है। एक आपको याद हो, विजय सिन्हा निकल गए थे, वो सारा सीओ को पकड़ रहे थे कि है हटाओ जमीन। तो जिसके पास जो मंत्रालय है, दोनों अपने को बहुत कड़े डिप्टी सीएम दिखाने की कोशिश में जरूर लगे हुए थे कि अगर कल को नंबर काउंट होता है तो वो उसमें निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी का एक और भी, और मंत्रालय ऐसा था कि भारी है, और फ्रंट रनर तो आज की डेट में है ही। इसके बाद ही से गिनती शुरू होती है उनके नंबर 1 के बाद। लेकिन एक चीज थोड़ा सा मानना ये है कि पार्टी के अंदर, विद इन पार्टी और पूरे स्टेट में, यदि वो सम्राट चौधरी जी को आगे करते हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और ऑलरेडी जब उनको गृह मंत्रालय उनके पास में है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास में है, तो किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना, पार्टी से ही तो मुख्यमंत्री बनाना है, तो वो तो किसी को भी बना सकते हैं। आप बुलडोजर से तोड़ो, तो उसी थ्योरी से बोल रहा हूँ, किसी को बना सकते हैं, तो किसी को में सम्राट भी है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, उसी थ्योरी से बोल रहा हूँ बहुत देर से एक चीज मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ कि बार बार नाम पर चर्चा हो रही है कि कोई कौन हो सकता है, लेकिन मुझे एक जेडीयू के सांसद ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि बीजेपी को बोलिएगा कि पर्ची भले ही लाएंगे लेकिन चुनेंगे नीतीश जी ही। पर्ची लाएंगे बीजेपी वाले, ऑप्शन रहेंगे, लेकिन उठाएंगे नीतीश जी। ये भी एक है कि नीतीश जी की एडवाइस आज भी मानी जाएगी। ये नीतीश जी जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ, तो राजस्थान में वसुंधरा जी से उठवाया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज। नहीं, एक पर्ची नहीं होगी, विकल्प दिए जाएंगे, 3-4 विकल्प दिए जाएंगे। लेकिन वो भी सम्मान है सुमित जी, वो भी सम्मान है कि वसुंधरा राजे से पर्ची उठवा लें। इसलिए आप बताइए, वो सब हो गया, असली काम हो गया है, अब सब कुछ जैसा होगा वैसा चलेगा। मेन लेकिन एक चीज जो अभी फॉर्मूला चलता है ना कि अभी जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, अब ऐसा नहीं होगा। ये में एक और, अब एक ही डिप्टी सीएम होगा और वो निशांत होंगे।
अब जेडीयू किसी को भी निशांत की बराबरी पर नहीं रखेगा, ताकि जेडीयू उस निशांत का अभी स्पेशर कम नहीं होना मैंने खबर एक डाली है कि 15 मंत्री और सीएम और डिप्टी सीएम और 15 मिनिस्टर जेडीयू और बीजेपी के होंगे। बराबर। 2 होंगे मिनिस्टर चिराग के और एक जो होंगे आरएलएम और हम के होंगे। ये जो स्पीकर किसका होगा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ। वो बीजेपी रखेगी। तो अगर बीजेपी स्पीकर रखेगी तो इसका मतलब एक और खबर दे देता हूँ। खबर क्या मतलब मेरी ऐसे हाइपोथेटिकल है कि बहुत जल्दी नीतीश जी को सबसे बड़ा सम्मान भी मिलने वाला है। हरिवंश जी को नहीं मिला है? नहीं वो नहीं, भारत रत्न। अच्छा, भारत रत्न की बात कर रहे हैं। तो फिर केसी त्यागी की वापसी हो जाएगी फिर। चलिए पहले नहीं, एक और चीज भी, एक और चर्चा भी बीच में कि क्योंकि कास्ट जिस कास्ट से भी आते हैं तो ये भी बीच में चर्चा है कि क्या उनको यहाँ पर लाके, क्योंकि मंत्रालय वगैरह देना नहीं, क्योंकि राज्यसभा में रख के हो सकता है उनको डिप्टी सीएम डिप्टी पीएम बना दिया। डिप्टी पीएम ऐसा पद है जो विदाउट पोर्टफोलियो आप रहोगे, करना कुछ नहीं है, बस मिलना जुलना किसी होगा, सम्मान से एक सम्मान होगा और उसका चुनाव, उसका फायदा आपको उत्तर प्रदेश के राजनीति मतलब इलेक्शन में भी मिल सकता है कि जब आप ओबीसी में कोयरी कुर्मी का एक जो कॉम्बिनेशन है, कोई मुस्लिम जो भी जेडीयू वाले मुस्लिम, एक बहुत अच्छा मैसेज जा सकता है अगर उनको डिप्टी पीएम बना, तो ये भी एक मतलब डिप्टी पीएम, एनडीए कन्वीनर, भारत रत्न। चर्चा खत्म करने का वक्त आ गया है। पहले कहते थे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, लेकिन बिहार की जनता को यही लगता है, अब सोचना पड़ेगा कि जाहि विधि राखे बीजेपी ताहि विधि रहिए। चलिए, बहुत चर्चा हो गई और देखना होगा कि नीतीश कुमार जो जैसा रंजिता बता रही हैं कौन सी पर्ची निकालते हैं और उसमें से किसका नाम निकल के आता है, और बिहार की कुर्सी अब बीजेपी के किस नेता के हाथ में जाने वाली है, कौन उस पर बैठने वाले हैं, और निशांत डिप्टी सीएम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये भी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जाते जाते बता दूं कि सुमित जी का जो शो है चक्रव्यूह शाम 7 बजे आता है टाइम्स नाउ भारत पर, उसे देखना मत भूलिएगा, वरना सुमित जी जो है कहेंगे कि आपने जाते जाते बताया नहीं दर्शकों को हमारे शो के बारे में। तो एक बार फिर से मैंने याद दिला दिया। तो साथियों, अब आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। आज का एपिसोड आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में आज के एपिसोड के बारे में। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं हम किसी और मुद्दे के साथ, किसी और राज्य की बातों को लेकर आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।